छः बीपीएससी के फाइनली आंसर की अपलोड कर दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और साथ में एडिशनल री एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम सेंटर के रद्द किए गए थे उस एग्ज़ाम सेंटर के परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। दोनों टॉपिक ऊपर आज हम बात। मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान। अनअकैडमी के ऊपर फ्री 300 प्लस लाइव क्लासेस, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, 20,000 MCQs और T20 मंडे टू फ्राइडे एवरी नाइट 8 PM आप मॉक टेस्ट में भाग ले सकते। इस फ्री प्लान को इनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी गोल्ड सेलेक्ट करना, ये मेरा रेफरल कोड ED10 का अनलॉक करना, इस प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया प्लस प्लान। प्लस प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर्स के साथ बीपीएससी मेंस, प्रीलिम्स और बिहार एसआई की तैयारी कर सकते हैं। जो भी डाउट होता है डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। 20,000 क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं। 19 जनवरी से बीपीएससी बैचेज, विजय बीपीएससी बैच स्टार्ट हो रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, या आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो टारगेट बीपीएससी से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके बैचेज 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है, बीपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ लक्ष्य बीपीएससी के साथ प्लान को इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बीपीएससी सेलेक्ट करना है। इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना। इसके बाद आपको ये प्लान खुल जाएंगे। इन प्लान में से आपको कोई भी एक प्लान को सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं करनी। ED10 रेफरल कोड यूज करना है, जिसके बाद आपको 10% के डिस्काउंट मिल जाएंगे, जो आपको पेमेंट पड़ेगा 7,920 रुपये, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं री एग्ज़ाम के ऊपर। जो एडिशनल री एग्ज़ाम है, इसके कितने अभ्यर्थी शामिल हुए? टोटल 850 अभ्यर्थी पटना में। कब? 14 फरवरी को परीक्षा तिथि तय की गई है। सेंटर कहाँ पर होंगे? पटना में। ये सेंटर रखे गए। जो रोल नंबर होंगे 40 99 31 से लेकर 410780 तक जितने भी अभ्यर्थी होंगे, इतने 409931 से लेकर 410780 तक जितने भी अभ्यर्थी हैं, 850 अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी के एग्ज़ाम 14 फरवरी को लिए जाएंगे। ये एग्ज़ाम सेंटर थे BL इंडो एल पब्लिक स्कूल के औरंगाबाद के सेंटर। फाइनली आप सभी के एग्ज़ाम सेंटर आ गए। आप अपने पटना में एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं। आपको समय भी मिल गया अच्छा खासा प्रिपरेशन के लिए। आप यदि ध्यान दे सकें तो फरवरी में जो 14 फरवरी की एग्ज़ाम है तो एक अच्छा खासा समय है। यदि अभी से समय बात करें तो बहुत समय है आपके पास, कम से कम 20 दिन से ऊपर समय है। तो 20 दिन से ऊपर जो समय है, आप जितना बेहतर हो सके करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस। और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ये तो आयोग के ऊपर निर्भर है। फिर भी जो भी हो, आपका एग्ज़ाम तिथि आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट। साथ में आयोग ने आंसर की भी जारी कर दिया है। 66वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन के जो श्रृंखला थे ABCD, जो एग्ज़ाम ली गई थी 27 दिसंबर को, समान अध्ययन के पेपर में 21/1/2021 से, यानी आज की तिथि से वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध रहेंगे। और जिन उम्मीदवार उक्त विषय के किसी भी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला में किसी भी प्रश्न के औबंधिक उत्तर पर किसी भी तरह के आपत्ति हो तो इस संबंध में प्रमाणिक स्रोत, यानी एक जो लीगल स्रोत होता है, जो NCERT की बुक हो गए या कोई भी लीगल बुक्स जो जहाँ पर आपको लगता है ये प्रश्न के उत्तर गलत है या प्रश्न गलत है, तब आप अपनी आपत्ति और सुझाव नीचे दिए गए जो एड्रेस है, विज्ञापन संख्या, नाम, रोल नंबर देकर पता और संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 800001 स्पीड पोस्ट इस प्रकार भेजेंगे कि वो 5 फरवरी 2021 के शाम के 5 बजे तक आयोग के कार्यालय तक पहुंच जानी चाहिए। तो जो ये तिथि दी गई है, जो एड्रेस दिए गए, एड्रेस के ऊपर 5 फरवरी से पहले या शाम के 5 बजे तक इस तरह से आपको स्पीड पोस्ट करना है कि इस समय तक जो भी है आपका ऑब्जेक्शन, जो भी आपत्ति है, उन आपत्ति को आयोग के पास पहुंचा जा सके। लिफाफा पर परीक्षा का नाम अवश्य लिखें। जो लिफाफा पर आप लिखें तो परीक्षा का नाम आपको जरूर लिखना है। जैसे 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ये लिखकर आप छोड़ देते काफ़ी काम बन जाएंगे। इसके बाद बात का देखें तो सुझाव विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस समय के बाद यदि आप आयोग के पास भेजते हैं तो किसी भी प्रकार का आपका सुझाव विचार में नहीं किया जाएगा, संज्ञान में नहीं लिए जाएंगे। आयोग द्वारा जो भी प्रोविजनल आप सभी के नियत समय तक प्राप्त आपत्ति के गहन समीक्षा के विषय
विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी और गहन समीक्षा उपरांत पुनः उक्त समिति द्वारा सभी प्रश्नों को अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा, यानी रिवाइज आंसर की तैयार किया जाएगा, जो विषय के विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर के आधार पर OMR शीट का मूल्यांकन किया जाएगा। आपको कुछ इस फॉर्मेट में रखने, आपको प्रश्न संख्या लिखने और प्रश्न नंबर लिखने, क्रम संख्या कितने प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ये क्रम संख्या, प्रश्न संख्या लिखना है, आपका औभंतिक प्रोविजनल उत्तर क्या है आयोग के द्वारा दिए गए ये, और यहाँ पर आपको कोड OMR के उत्तर प्राप्तांक आपको यहाँ देना है और उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर, आप इस उत्तर को क्या मानते हैं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका साक्ष्य क्या आपने प्रमाणित क्या किया, किस आधार पर आपको प्रमाणित करते हैं कि जो साक्ष्य है जो एक एथिकल एक ऑथेंटिक साक्ष्य आपको जमा करने हैं। और नीचे की ओर देखें तो आपको उम्मीदवार का नाम, आप सिग्नेचर विद सिग्नेचर और डेट सहित, तिथि सहित, दूरभाष का नंबर, आपको मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको आयोग के पास भेज देनी है। अब आते हैं आंसर की को, ये आयोग के द्वारा ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की है, ये फाइनल आंसर की नहीं है, प्रोविजनल आंसर की है। यहाँ पर देखें तो सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, और ये आंसर की यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है। अब इस तरह से आप मिला सकते हैं। मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ, या इसका PDF का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके आप आंसर की को मिला सकते हैं अपने प्रश्न को। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ जिससे आप मिला लें, और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं। वैसे इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पर बहुत लेट हो गया आंसर की आने में, फिर भी जो भी हो, ये आपका फाइनल कंप्लीट हो गया आंसर की। आप अपना आंसर की मिलाने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।